26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर इख्तलाफात। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालिबा किया। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने ना आई। एक्सप्रेस न्यूज़ और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजों ने खुद इजलास किया। दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आईनी दरखास्तों को लगाने के लिए कॉज लिस्ट ही जारी ना हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल कोर्ट ना बुलाने पर तशवीश और अफसोस का इजहार। कहा कमेटी का ये फैसला बरकरार है और इसका असर होगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की तजवीज़ देगी। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल, 2 अरकान पार्लियामेंट और खातून नुमाइंदा शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन चौथे सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट से चंद मिनटों में 6 बिल मंजूर। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिलों पर दस्तखत कर दिए। तमाम बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए महकमा कानून को इरसाल। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 करने का बिल मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 करने का बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर हो गया। तरमीमी बिल के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 26वीं आईनी तरमीम से पहले लागू होगा। आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन में हो सकेगी। अपोजिशन का हंगामा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आर्मी एक्ट में तरमीम करके मुद्दत में तोसी वाला सिलसिला खत्म कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुद्दत मुतय्यन करने से रिटायरमेंट वाली कयास आराइयाँ खत्म हो जाएंगी। ओहदे की मुद्दत तयनाती की तारीख से होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में मजीद कहा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो गई। जनरल आसिम मुनीर अब 2028 तक फौज के सरबराह रहेंगे। PTI ने अपने दौर में तोसी दी, अब कानून साजी की मुखालिफत कर रही। हुकूमत की नई कानून साजी पर मुशावरत। PTI का JUI से राब्ता। अहम मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में पार्लियामान से मंजूर होने वाली तरामीम का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर लाहे अमल तय करेंगी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। अवाम की ताकत के बगैर जब भी कोई कानून साजी हुई है वो हमेशा से गलत हुई है। हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी की फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। हुकूमत जजेस बढ़ाना नहीं, मर्जी के जजेस लाना चाहती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हो गलत है। हमारी पार्टी पॉलिसी का इख्तियार बानी PTI के पास है। बानी से मुशावरत के बाद पॉलिसी बयान जारी करेंगे। किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क में कायम करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे। मौलाना ने नई कानून साजी को आइन के मुनाफी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा दिफाई इदारे को बेइंतहा इख्तियार देना सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगा। ये इक़दाम 26वीं आइनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है।
कानून साजी हुकूमत की 26वीं तरमीम में अपनी आमादगियों की नफी है। ये जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा है। भारतीय आलूदा हवाओं ने पाकिस्तानी पंजाब को लपेट में ले लिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर की फजा इंतहाई मुसरे से है। सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 600 से तजावुज कर गई। नई दिल्ली का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। मुल्तान और गिरदनवाम में आज भी स्मॉग का राज मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। महकमे मौलियात का भी रेड अलर्ट जारी। स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज मजीद एहतियात की अपील। अमेरिका का नया सदर कौन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग आज। पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे रियासत वर्मोंट में होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 24 करोड़ से जायद अमरीकी हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 89 लाख अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। किसी भी उम्मीदवार को फतह के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नजात अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान ललानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबी भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार इरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। तमाम उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरुमीद। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त। कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सियासत के पुराने खिलाड़ी, एक साबिक सदर और एक नायब सदर, दोनों के सियासी सफर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मौजूदा कानून साजी, मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना हज पॉलिसी की मंजूरी भी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को अज़रबैजान जाएंगे। वज़ीर आज़म बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 13 नवंबर को वतन वापस आएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारिजा अफ़गानिस्तान और मगरबी एशिया ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। शरह सूद में 2.5% कमी, 17.5 से कम होकर 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक का आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है सख्त मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई का रुझान कम रखने में किरदार अदा कर रही है। आइंदा चंद माह में महंगाई में मजीद कमी आ सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 92,000 की सतह एक बार फिर बहाल। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 92,300 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 13 पैसे सस्ता। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए आखिरी मौका। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। समाअत जुम्मा 8 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की एंटी करप्शन अदालत में समाअत। हमजा शहबाज अदालत पेशी हाजिरी लगवाई। वज़ीर आज़म की जानिब से नुमाइंदे अनवार हुसैन पेश हुए। वकील ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपी अदालत पेश कर दी। अदालती दार इख्तियार का जायजा लेने के लिए कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। नैब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस को एंटी करप्शन अदालत में भिजवाया था। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हमले की तहकीकात मकामी कवानीन के मुताबिक की जाएंगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश का मामला। हुकूमत की 2 अरब 70 करोड़ खर्च करने के दावे की थर्ड पार्टी तौसीक की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने 5 अरब के अखराजात का दावा किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में नामालूम अफराद का रॉकेट हमला। पुलिस के मुताबिक CTD एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। रात गए फील्डर गाड़ी को निशाना बनाया गया। आज आलमी अमन को मुसलसल बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने क़याम अमन के लिए मुतादिद कोशिशें की। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया। पाक मलेशिया मुश्तरका मश्क हरीमाओं मार्कोर 2 का इनेकाद। 2 हफ्ते तवील मश्कें पब्बी में गुज़श्ता रोज़ शुरू हुई। साबिक पाकिस्तानी फौज मलेशिया के फौजी कमांड दस्तों की शिरकत। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।